यही मेरे साथ भी हुआ। मैं भी पहले कम से कम आप लोग समझ लिए 30,000 रुपये लेके आया था मार्केट में। सो गाइस अभी एक बात हो गई अभी कुछ देर पहले ही। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे ट्रेडिंग विद पढ़ाई में। तो गाइस इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्रेडिंग कैसे सीखता हूँ। सीखता क्या हूँ सर, लॉस ही करा है। स्टार्टिंग में बताया सबको जोश रहता है पहले पहले कि हाँ भाई इतना कमा लेंगे इतना कमा लेंगे। लेकिन जब उस चीज में कहते हैं, जब उस चीज में जाते कोई भी चीज काम करना शुरू करते तब पता चलता है हमारे को कि उस चीज में हमारे को क्या लॉस गया क्या आया। यही मेरे साथ भी हुआ। मैं भी पहले कम से कम आप लोग समझ लीजिए 30,000 रुपये लेके आया था मार्केट में। और एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि मैं कितना लॉस कराऊंगा, कमेंट में बताना। मैं इसका जो अगले ब्लॉग में बताऊंगा मैं आपको कि मैंने कितना करा होगा लॉस। चलिए ये तो हो गया अब मेरा ट्रेडिंग का। तो गाइस इसके बाद फिर मैंने पढ़ाई का रास्ता चुना। पढ़ाई क्या मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद ही है कि मुझे रेलवे में जाना है। स्टार्टिंग से ही मैं सोच रखा हूँ कि रेलवे में साथ ट्रेडिंग भी था मेरा, ऐसी बात नहीं है। तभी मैंने सोचा पहले कि मैं पहले रेलवे में जाऊंगा, उसके बाद मैं साथ में ट्रेडिंग करूंगा। इसीलिए मैं अभी अब रेलवे एनटीपीसी जो भी ग्रुप डी सबका तैयारी करता हूँ, एलपी। तभी तो गाइस फॉर्म निकले नहीं है। अभी ग्रुप डी का फॉर्म निकला था लेकिन मैंने इसमें ये ट्रेडिंग की वजह से फॉर्म भरा ही नहीं उसका मैंने, क्योंकि मैंने सोच लिया था इस चीज में जाना है। लेकिन मैंने जो ये 30,000 रुपये इकट्ठे किए थे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन बताए ना आपको कुछ अलग जोश में रहते हैं पहले पहले हम सारे कि आएंगे ट्रेडिंग से ये कर लेंगे पैसे बना लेंगे इतना बना लेंगे। लेकिन जब उस चीज में जाते हैं तो पता लगता है हमारे को क्या हो। यही मेरे साथ भी हुआ। तो अभी मैं साथ में एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तो फॉर्म निकला नहीं है लेकिन किसी भी चीज कोई भी पढ़ाई कोई भी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है, इसीलिए मैं अभी से लगा रहता हूँ। तो अभी तो मैं गाइस मैथ की तैयारी कर रहा हूँ। मैथ में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। गाइस मेरे पास 2 लैपटॉप था जिससे कि मैं ट्रेडिंग करता सीखता भी हूँ। अब सीखने की कोशिश करता हूँ, पेपर ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी मैं इस चीज में सीखा नहीं हूँ। इसीलिए मैं अभी पेपर ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। सो गाइस अपना सेटअप तो तैयार हो गया है। तो अभी अपना खोलते हैं हम चार्ट, पेपर ट्रेडिंग का ही, रियल पैसे का तो नहीं। तभी मैं जा रहा हूँ अपने डेल्टा एक्सचेंज में। तो गाइस हमको बताया तो है नहीं कि मैं किस में ट्रेडिंग कर रहा था। आपको बता दूं मैं करता था क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्योंकि इंडियन मार्केट में आप लोगों को पता है कि इतना वॉल्यूम नहीं रहता है, तो वो मजा नहीं आता करने में। और ऐसे भी इंडियन मार्केट जो होता है वो 9 बजे से लेके 9:30 या फिर 9:15 से 3:30 तक खुलता है। उस टाइम पर मैं तो अवेलेबल नहीं हो पाता था, इसीलिए मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता था। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप लोगों को पता है कि कितने ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। तो मैं करता था बीटीसी ट्रेडिंग, मतलब बिटकॉइन में, क्योंकि मुझे बिटकॉइन ज़्यादा समझ में आता था। उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता था और मेरे को जो समझ है सब कुछ की इसमें ज़्यादा समझ में आता था। तो अभी हम करेंगे पेपर ट्रेडिंग, पहले देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमेशा जब भी स्टार्ट करो आप लोग कोई भी ट्रेडिंग, अगर बीटीसी में कर रहे हो, क्रिप्टो में बता रहा हूँ, हमेशा पहले 4 घंटे में मार्केट को एनालाइज करो आप लोग कि मार्केट अभी चल क्या रहा है। पहले तो मैं बहुत दिन बाद कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो पहले वन डे में देखूंगा वन डे में क्या चल रहा है हमारा मार्केट। तो वन डे में मार्केट गाइस जा तो रहा है, बुलिश ही है, बेरिश तो नहीं है मतलब। सो गाइस अभी एक बात हो गई, कुछ जरूरी काम से मुझे जाना पड़ रहा है। तो अभी गाइस बज रहे हैं 12:44 हो रहे हैं, हाँ 12:44। तो पहले मैं वहां से आ जाता हूँ, फिर ट्रेडिंग करेंगे, पेपर ट्रेडिंग। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे ट्रेडिंग का प्रॉफिट में आएंगे हम, उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देंगे। सो गाइस फाइनली मैं जो काम करने गया था वो करके तो आ गया, लेकिन पूरी तरह से वो काम खत्म हो नहीं पाया, क्योंकि गाइस एक बड़ा ही टेंशन का काम हो गया है। एक एक्सेल का फाइल जो प्रोटेक्ट करते हैं ना, वहां पे मैंने प्रोटेक्टर लगा दिया था, लेकिन अब उसको खोलने जब जा रहा हूँ तो उसका पासवर्ड भूल चुका हूँ।
और अब सारा पासवर्ड ट्राई कर लिया, लेकिन खुल ही नहीं रहा है। देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। अब यार ये ट्रेडिंग वेडिंग तो अभी नहीं कर पाऊंगा, ना पढ़ाई करूंगा, क्योंकि ये बड़ा ही जो फाइल है वो बहुत जरूरी है। तो उसको खोलना तो पड़ेगा ही मुझे कैसे भी करके। अब देखते हैं, कुछ चक्कर चलाता हूँ, कुछ निकल सकता है रास्ता तो निकालूंगा। सो गाइस फाइनली मेरा टेंशन खत्म हुआ, क्योंकि मेरा पासवर्ड तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जो अपना फाइल है वो मैंने रिकवर कर लिया। सो गाइस मुझे नहीं लगता है कि आज मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जो अभी काम करने गया था तो उसका जो एक्सेल का फाइल आपको बताया था कि प्रोटेक्टेड था, जिसका कि मैं पासवर्ड भूल चुका था। लेकिन मैंने कैसे भी जुगाड़ करके तो कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ कहते हैं ना, जुगाड़ करते समय कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। वही बस उसको ठीक करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन उसको करते करते मेरे को टाइम लग जाएगा, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। और वो फाइल बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं मुझे लगता है आज मैं कर पाऊंगा। चलिए मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितना लॉस किया था अपने पिछले ट्रेडिंग में, जब मैंने पहले ही स्टार्ट की थी तो। और ऐसा नहीं कि मैं ट्रेडिंग छोड़ूंगा, ट्रेडिंग करूंगा जरूर। चलिए मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। आप जिसको जिसको भी जानना होगा कि कल मेरा जो मतलब कि पिछली बार मैंने कितना लॉस किया था, वो कल का व्लॉग जरूर देखेगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग।